आर्या ने एग्जाम हॉल में बैठते ही एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबकी किस्मत बदल दी। उसने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे लगभग सारे जवाब मिटा दिए और जानबूझकर पेपर खाली छोड़ दिया। उसे पता था कि चाहे वो कितना भी अच्छा लिख ले, उसकी छोटी बहन तान्या फिर से उसकी मेहनत चुरा लेगी। लेकिन रिजल्ट वाले दिन उसके सामने जो हुआ, उसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। स्क्रीन पर पहले 725 अंक दिखे, फिर अचानक वही नंबर बदलकर 200 हो गए। पूरा स्कूल हैरान रह गया। प्रिंसिपल, टीचर और छात्र सभी उसे धोखेबाज कहने लगे। लोगों ने कहा कि वो हमेशा नकल करके नंबर लाती थी और असली परीक्षा में उसकी पोल खुल गई। बेइज्जती से टूटी हुई आर्या स्कूल की छत पर पहुंची, जहां तान्या उसका इंतजार कर रही थी। तान्या ने मुस्कुराते हुए अपना रिजल्ट दिखाया। उसके 725 नंबर आए थे और वो स्टेट टॉपर बन चुकी थी। फिर उसने अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया। उसके पास एक ऐसा सिस्टम था जो किसी और के नंबर अपने नाम कर सकता था। उसने आर्या के नंबर चुराकर खुद को टॉपर बना लिया था। इतना कहकर उसने आर्या को छत से धक्का दे दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब आर्या ने दोबारा आंखें खोली तो वो खुद को परीक्षा से कुछ दिन पहले के समय में पाती है। इस बार उसे सब याद था। उसे पता था कि तान्या फिर वही करेगी, इसलिए उसने तय कर लिया कि इस बार वो अपनी बहन को जीतने नहीं देगी। एक दिन घर लौटने पर उसने तान्या को कमरे में सिस्टम से बात करते हुए सुन लिया। सिस्टम कह रहा था कि नंबर बदलने के बदले उसे अपनी उम्र के 10 साल देने होंगे। तान्या बिना सोचे तैयार हो गई। तब आर्या समझ गई कि उसकी बहन जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद आर्या ने पढ़ाई छोड़ दी। वो दिन भर किताबों की जगह कॉमिक्स पढ़ती और गेम खेलती रही। परीक्षा के दिन भी उसने सवालों को देखा और मुस्कुरा दी। सारे प्रश्न बेहद आसान थे। उसने सिर्फ एक ऐसा सवाल हल किया जो उसे दिलचस्प लगा और बाकी पेपर लगभग खाली छोड़ दिया। टीचर हैरान थे कि स्कूल की सबसे होनहार छात्रा ऐसा क्यों कर रही है। परीक्षा खत्म होने के बाद आर्या लाइब्रेरी चली गई। वहीं उसने ऑनलाइन छात्रों को गणित के आखिरी सवाल पर बहस करते देखा। कहा जा रहा था कि देश के सबसे बड़े गणितज्ञ प्रोफेसर हरिशंकर ने वो सवाल बनाया था और कोई उसे हल नहीं कर पाया। आर्या ने मजाक मजाक में पूरा हल लिखकर पोस्ट कर दिया। कुछ ही घंटों में वो पोस्ट वायरल हो गई। खुद प्रोफेसर हरिशंकर ने उसका समाधान पढ़ा और दंग रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा दिमाग उन्होंने वर्षों में नहीं देखा। फिर रिजल्ट का दिन आ गया। तान्या पूरे स्कूल के सामने नाटक कर रही थी। वो पहले से ही लोगों को बता रही थी कि उसकी बहन इस साल स्टेट टॉपर बनेगी। उसका मकसद वही पुराना था, पहले आर्या को आसमान पर चढ़ाना और फिर सबके सामने गिरा देना। जैसे ही रिजल्ट आया, आर्या के केवल 200 नंबर दिखे। स्कूल में फिर वही हंगामा मच गया। लोग उसे धोखेबाज कहने लगे। टीचर नाराज हो गए। छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इस बार आर्या के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उधर तान्या आत्मविश्वास से भरी मंच की ओर बढ़ी। उसने कहा कि अगर उसकी बहन असफल हो गई है तो वो परिवार और स्कूल का नाम रोशन करेगी। उसने दावा किया कि उसके नंबर 720 से भी ज्यादा होंगे और वो पूरे राज्य की टॉपर बनेगी। आर्या उसे चुपचाप देखती रही, क्योंकि इस बार खेल पहले जैसा नहीं था। इस बार उसने जानबूझकर अपने नंबर छोड़ दिए थे। अगर तान्या ने फिर से नंबर चुराए होंगे तो उसे सिर्फ वही 200 नंबर मिलने वाले थे जो आर्या ने अपने लिए छोड़े थे। अब पूरा स्कूल सांस रोककर स्क्रीन की ओर देख रहा था। तान्या को यकीन था कि अगले ही पल उसका नाम टॉपर के रूप में चमकेगा। लेकिन आर्या के चेहरे की रहस्यमयी मुस्कान देखकर पहली बार उसके दिल में डर पैदा हुआ। उसे एहसास होने लगा कि शायद इस बार शिकार नहीं, शिकारी जाल बिछाकर बैठा है।